दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास गया और कहने लगा कि मान्यवर, अच्छे कर्मों का फल कहाँ मिलता है। तो उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन पकाती थी और वह एक रोटी वहां से गुजरने वाले किसी भूखे के लिए पकाती। वह उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती, जिसे कोई भी ले जा सकता था। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता और बजाय धन्यवाद के अपने रास्ते पर चलता हुआ कुछ इस तरह बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के जरूर आएगा। वह औरत उसकी हरकत और रोज रोज की एक ही शब्द से तंग आ गई। वह मन ही मन खुद से कहने लगी, कितना अजीब व्यक्ति है, एक शब्द धन्यवाद का भी नहीं देता और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मतलब क्या है इसका। एक दिन वह औरत क्रोधित होकर एक निर्णय लिया और बोली, मैं इस कुबड़े से निजात पाकर ही रहूंगी। और उसने क्या किया कि उसने रोटी में जहर मिला दिया और जैसे ही उसने रोटी खिड़की के सहारे रखने की कोशिश की, अचानक उसका हाथ कांपने लगा। वो रुक गई और बोली, हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही थी। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया और एक ताजी रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दिया। हर रोज की तरह वह कुबड़ा आया और रोटी को लेके चलता बना और बड़बड़ाता हुआ, तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे तुम तक वो लौट के जरूर आएगा। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा था। हर रोज जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती तो वो भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी की प्रार्थना के लिए दुआ करती थी, जो अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। ठीक उसी शाम उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलती है तो भौचक्का रह जाती। अपने बेटे को अपने सामने खड़ा देखती है। वो पतला और दुबला हो गया था, उसके कपड़े भी फटे हुए थे और वो भूखा भी था और भूखा रहने से वह कमजोर भी हो गया था। वो जैसे ही अपनी माँ को देखा, माँ से कहने लगा, यह एक चमत्कार है कि मैं यहाँ आज जब घर से 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया, मैं तो मर गया होता। लेकिन तभी एक कुबड़ा वहाँ से गुजर रहा था, उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे कुछ खाने के लिए मांगा तो उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे यह कहते हुए दे दिया और बोला, मैं हर रोज यही खाता हूँ। तब जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने आप को संभालने के लिए दरवाजे का सहारा लिया। उसके मस्तिष्क में वह बात घूमने लगी कि कैसे उसने रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वो रोटी आग में जलाकर नष्ट नहीं किया होता तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और अंजाम उसकी मौत होती। इसके बाद उसे उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम्हारे साथ जरूर लौट कर आएगा। शिक्षा। दोस्तों, हमेशा अच्छा करो और अच्छा करने के लिए अपने आप को कभी मत रोको, फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी प्रशंसा हो, सराहना हो या ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं।